नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही थी, एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि वर्ग 3 में इंटरव्यू भी होगा। मैंने उस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखा तो वो जो स्क्रीनशॉट था वो था इस वेबसाइट का, एमपी ब्रेकिंग न्यूज़। और इस वेबसाइट में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये न्यूज़ आज की है, दिसंबर 2015। और इसमें इंटरव्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या वर्ग 3 में इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर पहले तो बताया गया है कि विंडो ओपन हो गई है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आपको पता है, मुझे पता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर सब चीज़ें बताई गई है कि इस शहर में परीक्षा होगी, ऐसे परीक्षा होगी, ओके। 2 जनवरी तक सुधार कर सकोगे, ऐसे आवेदन कर सकोगे, फीस इतनी है, ये सब फलाना ढिमका सब कुछ यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई गई है वो थोड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए कि ध्यान रहे प्राथमिक शिक्षक पद है। यहाँ पर ध्यान रहे, उन्होंने पूरा इंडिकेट किया है इसको कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवार ही स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। वही जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है उन्हें दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। वही आवेदन दोनों विभागों में मान्य होंगे, है ना। हालांकि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है वह 2 जनवरी तक सुधार कर सकेंगे, आप सुधार कर सकते हो। परीक्षा में क्वालिफाइड नंबर प्राप्त करने के मात्र से किसी पद पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकता है। ये मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि यह विभिन्न पात्रता की शर्तों में पूरी करता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा इंटरव्यू का पॉइंट, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पर लिखा है, देखिए, डीएलएड, डीएड, एमएड अथवा इसके समकक्ष डिग्री, बीएलएड डिग्री, बीटीसी, स्पेशल बीटीसी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसके आधार पर मेरिट तैयार करके अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। सिर्फ लिखित परीक्षा में पास होने पर किसी पद पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पर ये बात की गई दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये मुझे नहीं पता ये कहाँ किस सोर्स से इन्होंने लिखी है। लेकिन किसी भी अगर आप रूल बुक को फॉलो करोगे, ओके, तो रूल बुक में कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ नहीं है। और शिक्षक भर्ती में आप स्पेशल देख चुके हो, वर्ग 1 वर्ग 2 में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ और ना ही किसी भर्ती में अभी इंटरव्यू होगा, ओके। और ना ही वर्ग 3 में होगा। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों, इस पात्रता परीक्षा के बेस पर ही बनेगी। जो पात्रता परीक्षा हो रही है ना, एमपी टेट वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर करिए, बस उसी के हिसाब से आपको फिर चयन किया जाएगा, ओके। क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था पात्रता परीक्षा को लेकर, तो कैंडिडेट ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इस पर बहुत सारे कैंडिडेट मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर पात्रता परीक्षा है तो क्या 2 बार परीक्षा होगी? क्योंकि आपने देखा होगा सीटेट और सेंट्रल लेवल की एग्जाम में 2 एग्जाम्स होती है। दोस्तों, मैंने ये कहा है कि पात्रता परीक्षा है, मैंने ये कतई नहीं कहा कि दोबारा परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा के कुछ अपने नुकसान होते हैं, ओके, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपकी जो लिस्ट बनेगी वो बिल्कुल इसी के आधार पर बनेगी, इसी परीक्षा के आधार पर ही आपकी एमपी टेट प्राथमिक पात्रता शिक्षक परीक्षा के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ओके। आप इसमें मैक्सिमम स्कोर करिए, जितना आप कर सकते हो 150 में से, जितना आपकी एबिलिटी है, ओके। और टॉप में आने की कोशिश कर सकते हो। आपकी लिस्ट इसी से बनेगी, ना कोई दूसरी एग्जाम होगी और ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू होगा। दोस्तों, मेरा काम है हर वो चीज़ आपके साथ क्लियर करना। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन, कोई वायरल चीज़ हो रही है, ओके, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे वर्ग 3 वालों से रिक्वेस्ट है यार, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वर्ग 3 पर हम पूरी भर्ती को कवर करेंगे, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी। धन्यवाद।